हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के लिए पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, पैलिनोलॉजी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं और फ्रेनोलॉजी कहते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता के अध्ययन को। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशीलता के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। और एग्रेस्ट्रोलॉजी कहते हैं घास के अध्ययन को। घास के अध्ययन को एग्रेस्ट्रोलॉजी कहते हैं, घास के अध्ययन को। और पैनिलोलॉजी कहते हैं परागकणों का अध्ययन, परागकणों का अध्ययन। नेक्स्ट है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मेलिकोलॉजी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी कहते हैं मत्स्य की संरचना के अध्ययन को, मत्स्य के संरचना के अध्ययन को कहते हैं। पैरासिटोलॉजी कहते हैं परजीवियों के अध्ययन को, परजीवियों के अध्ययन को पैरासिटोलॉजी कहते हैं। मेलिकोलॉजी कहते हैं मोलस्का या उनके खोलों के अध्ययन को, मोलस्का प्रजाति के या उनके खोले के अध्ययन को कहते हैं मेलिकोलॉजी। नेक्स्ट है, जैव जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में प्रयोग करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्री। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, बायोनॉमिक्स। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। हर्टिकल्चर पुष्प व फल देने वाले पौधे के अध्ययन को हर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर सजावट में काम आने वाले पुष्पों के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित शब्द और अर्थ के रूप में है। ऑप्शन ए है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आनिकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन है। और आइकोनोग्राफी में प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। ऑप्शन है ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी, अर्निथोलॉजी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी कहते हैं ट्यूमर का अध्ययन, ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, या कैंसर के अध्ययन को भी ऑन्कोलॉजी कहते हैं। टेरिटोलॉजी शारीरिक विकास की सामान्यताओं के अध्ययन को कहते हैं। और अर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को अर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। ऑप्शन ए कवक और जीवाणु से, कवक और शैवाल से, कवक और बायोफाइटा से, शैवाल और जीवाणु से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, लाइकेन कवक और शैवाल से मिश्रित जीव है। नेक्स्ट है, मानव के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ऑप्शन ए यकृत में, दीर्घ अस्थि में, अग्नाशय में, तिल्ली में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, तिल्ली में। मानव
के तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अग्नाशय मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। लसिका कोशिका इसे श्वेत रक्त कणिका भी, इसका निर्माण लसिका ग्रस्त तिल्ली थाइमस ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुकरज्जु में, तंत्रिका कोशिका में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, कशेरुकरज्जु में। नेक्स्ट है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरेज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन सहायक होता है। नेक्स्ट है हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। ग्रीवा धमनियां, यकृत धमनियां, हृदय धमनियां, फुफ्फुस धमनियां। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, हृदय धमनियां। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियों को हृदय धमनियां कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फ्राइबिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। ऑप्शन है पेप्सिन, माल्टेज, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बिन। रक्त का थक्का बनने की क्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। यह 3 चरणों में संपूर्ण होती है। इसका तीसरा चरण होता है थ्रोम्बिन। यह एक प्रकार का थ्रोम्बिन एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। ऑप्शन है आंत के, अमाशय के, प्लीहा के, गुर्दा के। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, गुर्दा को। यूरिया को गुर्दा के द्वारा पृथक किया जाता है। यूरिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा रुधिर को गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। यूरिया यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। ऑप्शन सी, एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिटाइजेशन, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, उत्सेदन द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है विटामिन क्या होते हैं। ऑप्शन है कार्बनिक, यौगिक, अकार्बनिक, यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन के खोजकर्ता फंक है। इन्होंने 1912 में विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सुमिलित नहीं है। ऑप्शन है कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता, नाइसिन पेलाग्रा चर्म रोग, कोबालामिन संघाती अल्परक्तता, रिबोफ्लोविन, बेरी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, रिबोफ्लेविन से बेरी नामक रोग नहीं होता। बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट है घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ऑप्शन है लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? ऑप्शन ए है विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी विटामिन के। नेक्स्ट है केला, जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होता है। ऑप्शन है ऊर्जा की 416 कैलोरी, ऊर्जा के 316 कैलोरी, ऊर्जा की 216 कैलोरी, ऊर्जा की 116 कैलोरी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी ऊर्जा की 116 कैलोरी। केला जो होता है कुल मेजेसी के अंतर्गत आता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण पाए जाते हैं। यह ऊर्जा की 116 कैलोरी के प्रति 100 ग्राम में होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए फास्फोरस हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के बीच फास्फोरस तत्व संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है अगर आमाशय में खराबी हो तो क्या होगा? ऑप्शन ए पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, बी इंसुलिन और ग्लूकोगान नहीं बनेंगे, सी रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, डी रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी इंसुलिन और ग्लूकोगान नहीं बनेंगे। अग्नाशय एक, यहाँ आमाशय नहीं अग्नाशय होगा। अग्नाशय यह एक मिश्रित ग्रंथि है। एंजाइम तथा लैंगरहैंस की दूपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोगान तथा डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन से निकलता है। नेक्स्ट है मधुसूदन, इंसुलिन अंतस्राव एक है, ग्लाइकोलिपिड, वसी अम्ल, पेप्टाइड, एस्ट्रॉल है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी पेप्टाइड है। मधुसूदनी या इंसुलिन एक पेप्टाइड है। इसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। पेप्टाइड की रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। यह जो है शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो ये आज के बायोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सीटेट के लिए पार्ट 2 मतलब पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हम आगे ऐसे ही